नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जिसका नाम है डिमांड शेड्यूल। क्या नाम है? डिमांड शेड्यूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू इससे आते हैं और एमसीक्यूज पे फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए समझते हैं क्या होता है डिमांड शेड्यूल। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहता है कि डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज बीइंग डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। जस्ट हम बता रहे हैं कि जो प्राइस होता है और जो डिमांड होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप कैसा होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे, किस फॉर्म में दिखाएंगे? टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे, तो वो कहलाता है डिमांड शेड्यूल। क्या कहलाता है? डिमांड शेड्यूल। कहता है कि इट शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। और ये डिमांड शेड्यूल का जो टेबल है, ये क्या दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। डिमांड शेड्यूल दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। सबसे पहले समझिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल, और वो मार्केट जाता है और मार्केट में खरीदता है एप्पल। क्या खरीदता है? एप्पल। और उस समय एप्पल का जो प्राइस है वो 10 रुपया के, 100 रुपया पर केजी चल रहा था। कितना? 100 रुपया पर केजी। अब ये जो गोपाल है वो अलग अलग प्राइस पे, मान लीजिए प्राइस घट के 80 रुपया हो गया, तो वो एप्पल थोड़ा ज्यादा खरीद लेगा। मान लीजिए यही 100-120 रुपया हो गया, तो एप्पल वो थोड़ा कम खरीदेगा। तो हम बता रहे हैं कि अगर गोपाल अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड खरीदता है और उस चीज को हम टेबल में दिखाते हैं, किस चीज में दिखाते हैं? टेबल में दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्योंकि गोपाल अपने आप में खुद इंडिविजुअल है। क्या है? खुद इंडिविजुअल। अब डिफिनेशन पढ़िए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to the table that show various quantities of a commodity. कभी एप्पल ज्यादा खरीदेगा, कभी कम। That a consumer is willing, एक to purchase different price, अलग अलग प्राइस पे। कभी 100 रुपया पे कितना खरीदेगा, अगर 80 रुपया होता है तो कितना खरीदता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कितना खरीदता है, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसी तरह से अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड शेड्यूल के, तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं। जैसे गोपाल हो गया, जैसे सौरभ सर हो गए, जैसे साहिल सर हो गए, जैसे तुम्हारे सर हो गए, है ना, जैसे प्रकाश हो गया, जैसे मुस्सू हो गए। ये सारे मार्केट के कंज्यूमर हैं, और ये सब आज गए हैं एप्पल खरीदने के लिए। क्या खरीदने गए? एप्पल। तो अलग अलग प्राइस पे गोपाल 1 केजी खरीदेगा, सौरभ सर 2 केजी खरीदेंगे, साहिल सर 1.5 केजी खरीदेंगे, प्रदुमन सर 10 केजी खरीदेंगे, प्रकाश 5 केजी खरीदेगा, और मुझसे तो अभी बच्ची है, वो हम लोग से मांग लेगी 1-1 केजी। ठीक है? वो खरीदेगी ही क्यों? वो बोलेगी कि नहीं सर हम आप ही लोग में से ले लेंगे। ऐसे भी कस्टमर है मार्केट में। ठीक है? तो जब हम मार्केट के हर एक कंज्यूमर
का प्राइस मतलब क्वांटिटी डिमांड देखते हैं अलग अलग प्राइस पे, तो हम आ जाते हैं किसके कैटेगरी में, मार्केट डिमांड शेड्यूल के कैटेगरी में। किसके कैटेगरी में, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब देखिए इसके बारे में लिखता क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantity of a commodity that all the consumer जितने सारे कंज्यूमर आपको यहां दिख रहे हैं, ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाई एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीदते हैं। इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, हमारे डिमांडों को जोड़ दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और तब जाके जो टेबल के फॉर्म में निकलेगा वो निकलेगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। टॉपिक में पहले तो आप कुछ ग्राफ देख लीजिए, मतलब टेबल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का है, इसका है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मान लीजिए कि उस समय हमारा गोपाल है, तो ये गोपाल का टेबल दिया हुआ है कि जब ऑरेंज का प्राइस 100 रुपया है तो गोपाल कितना क्वांटिटी खरीदता है, 5। जब ऑरेंज का प्राइस बढ़ता है 100 से 120 तो क्वांटिटी डिमांड घटा देता है, क्योंकि महंगा जब कोई सामान होता है तो कोई ज्यादा नहीं खरीदता बल्कि कम खरीदता है। जब ऑरेंज का प्राइस और बढ़ता है तो वो और घटा देता है, जब ऑरेंज का प्राइस और बढ़ता है तो वो और घटा देता है, जब ऑरेंज का प्राइस और बढ़ता है तो वो और घटा देता है। तो यहां पे आप क्लियर देख रहे होंगे कि ये जो टेबल है ये कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है सर, इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा, इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उसी तरह से ये वाला जो दिया हुआ है ये मार्केट का दिया हुआ है, किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का। कुछ लाया हो पढ़ने उड़ने के लिए, नहीं तो थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, अभी पढ़ के आए हो ना, आप मैनेज है, ठीक है ठीक है, इतना तो हम लोग बात करते रहते हैं वीडियो के बीच में। अरे तो कल बैटरी खत्म हो गया था माइक का, इसलिए आज रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ तो उसी समय खत्म हुआ था, हम लोग को पता बाद में चला था, ठीक है, पता है ना, कल बैटरी खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, आज फिर से हम बना रहे हैं, आप ही लोग के लिए रिकॉर्ड, मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करना जरूरी होता है। एक नया स्टूडेंट आया मेरे कोचिंग में, प्रकाश, बोला सर वीडियो के बीच में आप बात कैसे कर सकते हैं, हम बोले कर सकते हैं, ये वीडियो थोड़ी ना, ये तो हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, जिसको एकदम दिखाना है, बात कर सकते हैं। अभी हम कोई आ जाए मुझसे बात कर लेंगे वीडियो के बीच में। चलिए आगे, मान लीजिए यही है राम और यही है गोपाल। जब प्राइस 2 था तो राम जो है वो 5 यूनिट डिमांड करता है, गोपाल इतना। जब प्राइस बढ़ा है तो राम इतना किया, ये इतना किया, ये इतना प्राइस पे इतना, इतना, इतना प्राइस पे इतना, इतना, और इतना प्राइस पे इतना, और इतना। फिर इन दोनों के डिमांडों को क्या कर दिया गया, लास्ट में सम, क्या कर दिया गया, सम। तो ये जो आपका सामने फिगर आ रहा है यही हमारा क्या है, मार्केट डिमांड। क्या है, मार्केट। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं, थोड़ा ब्लर है बट थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ये जो आप टेबल देख रहे हैं यही टेबल का नाम है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या नाम है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और यहां पे डिमांड शेड्यूल हमारा खत्म हो जाता है। चलिए आइए आते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है डिमांड कर्व। क्या नाम है, डिमांड कर्व। चलिए, कहता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। सर क्या है, डिमांड कर्व है क्या? कहता है कि अभी जो आप डिमांड शेड्यूल पढ़ के आ रहे हैं ना, अगर उसको आप ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, किस रूप में दिखाते हैं, ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, तो हम आ जाते हैं किसके कैटेगरी पे, डिमांड कर्व के कैटेगरी पे। क्लियर है? बस डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व में एक ही अंतर है कि डिमांड शेड्यूल टेबल के फॉर्म में दिखता है और डिमांड कर्व ग्राफ के फॉर्म में दिखता है। इट इज बेसिकली अ कर्व दैट शो हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। कैसे क्वांटिटी डिमांडेड उस प्राइस से रिलेट करता है, ये सारा चीज जब हम ग्राफ के रूप में पढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं डिमांड कर्व में।
जाना है क्या? नहीं ना? हाँ चलो। जैसे डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का था, उसी तरह से डिमांड कर्व भी कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। चलिए इसको भी धड़धड़ा के पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। समझिए, इट इज अ कर्व showing different quantity of a commodity that one particular buyer, और हमारे केस में वन पर्टिकुलर बायर कौन था? गोपाल भैया, या बोलो गोपाल चच्चा। कौन थे? गोपाल चच्चा थे। इज रेडी टू बाय, और वह तैयार है खरीदने के लिए अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे उसी कॉमोडिटी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इस चीज को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप हमेशा कैसे जा रहा है? देखो यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो पेन हम चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। ये देखिए एकदम नीचे की तरफ जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों रहता है? तो आइए डिमांड कर्व को छोड़िए, हम हर एक स्लोप के बारे में आपको बताते हैं जिसका कर्व आपको डाउनवर्ड दिखेगा। एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि जो भी वहां पे दो चीज है, जैसे यहां पे दो चीज क्या है? एक हमारा प्राइस है और दूसरा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है? इनवर्स। तो याद रखिएगा किसी भी दो चीज के बीच में अगर रिलेशनशिप इनवर्स है तो उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड जाएगा। क्या जाएगा? हमेशा डाउनवर्ड। इसलिए डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड। यही आंसर में आपको लिखना है। क्लियर? चलिए आगे। ये तो आप पढ़ लिए इंडिविजुअल के बारे में। उसी तरह से हमारा मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। अब इसको भी समझिए। It show various quantity of a various commodity that all the buyers, अभी जस्ट जितने लोग का नाम लिखे थे, राम, गोपाल, मोहन, सोहन, सभी कोई जितने लोग मार्केट में हैं और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उन सभी को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं मार्केट डिमांड कर्व में। कहां पहुंच जाते हैं? मार्केट डिमांड कर्व। कहता है इन द मार्केट आर रेडी टू बाय, और वो सारे खरीदने के लिए तैयार है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है हमारे पास, उन सबको आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, तब जाके निकलता है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे मान लीजिए ये राम का है और ये हमारा मोहन का है, और यहां देखिए थोड़ा फिगर ऐसे है, इसका फिगर ऐसे है, बट ये जो फिगर है ये हल्का दूर पर है और फिर ऐसे है ना, यानी ये दोनों क्या हुआ है? ऐड हुआ है। क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो ये जो आप फिगर देखें, खासकर ये पर्टिकुलर फिगर, ये फिगर मार्केट डिमांड कर्व का है। किसका है? मार्केट डिमांड कर्व का। क्लियर? चलिए अब है नेक्स्ट डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट क्या है? डिमांड फंक्शन। चलिए डिमांड फंक्शन होता क्या है सर? तो कहता है इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। क्वांटिटी डिमांडेड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स, या कहिए वेरियस फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। थोड़ा यहां पे ध्यान दो सब कोई। जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन। जैसे यहां पे लिखा हुआ dx, यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी x,
एफ इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन का मतलब समझिए रिलेशन, और ब्रैकेट में ये जितने सारे चीज आपको दिख रहे इन्हीं से इनका रिलेशन है। जैसे पी, पी का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, यहां पे लिख देते हैं ओन प्राइस, पर क्या आ रहे अभी जस्ट पी आर यानी प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे। कौन कौन, थोड़ा हम चिप्स खा रहे हैं, आप लोग मैनेज कर लेना, भूख लग जाता पढ़ाते पढ़ाते। थैंक यू, ये मुझसे लाके दी है। तो रिलेटेड गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर है वाई, वाई का मतलब कंज्यूमर इनकम, उसके साथ भी रिलेशनशिप है, पढ़े थे, इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर किसी भी गुड्स के डिमांड को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। और नेक्स्ट है टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उससे भी ई कंज्यूमर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर को लगता है कि किसी गुड्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो वह आज ही बहुत सारे चीजों को खरीद लेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे चीज क्या है, फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, और उन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड फंक्शन। क्लियर। और यहीं पे आपका 90% डिमांड का टॉपिक हो जाता है खत्म। 10% में हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन ये सारा टॉपिक पढ़ना है कि डिमांड कब बढ़ती है कब घटती है, कितना बढ़ती है कितना घटती है, और 5% जो भी उसी में इंक्लूड कर दो, उसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और जब उसको देख लेंगे तो ये चैप्टर भी हमारा पूरी हो जाएगा खत्म। क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हो गया।